साइड में देखो, उस पर क्लिक करो। ये देखो लोकल के साइड में। ओके, इधर देखो ना, टर्मिनल। टर्मिनल पे क्लिक करो, लोकल के साइड में, हाँ वहाँ पे क्लिक ऑन दैट टर्मिनल। नॉट एबल टू क्रिएट, सॉरी, नॉट एबल टू क्लिक। ओके, इसको मिनिमाइज कर लो। ड्रैग करो उसको, ड्रैग डाउन। Okay, okay. So create a second project. Okay, you can write the second project. Okay, you can give the name as a second project. Okay, how to create a project? You are in PowerShell. Okay, so let us convert to first CMD. Come to CMD. Okay, yeah, this is you can write now. Create a project. Second project लिखो. Yes, second project. Use snake, Python, snake. Second project. Okay, whatever. Okay. Now go to the inside folder, project. Okay. Yes. Now create a one application. We can give the name of application any. Okay. First app or anything, web app. You can give the second. Okay. First app you can write. F capital. Okay. First app. Okay. So this is what application name. Now. Okay. So open that project. प्रोजेक्ट ओपन करो ना, आया नहीं क्या अभी तक वो यहाँ पे? डायरेक्टरी में आना चाहिए, उस पर क्लिक करो। हाँ, उस पर क्लिक करो, वो देखो आ गया। इसको मिनिमाइज करो, बैंक प्रोजेक्ट को मिनिमाइज करो, बैंक प्रोजेक्ट को मिनिमाइज। ओके, सो इसको एक्सप्लोर करो। ओके, सो देर इज अ वन ऐप। ओके, जस्ट क्लिक ऑन दैट ऐप। ऐप पे क्लिक करो। क्लिक मतलब हाँ, एक्सट्रैक्ट करो, हाँ। यस। ओके, सो वेयर फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट व्हाट, व्यूज़। ओके, व्यूज़ मतलब क्या है कि हमको इस ऐप के बारे में लिखना है ना, फंक्शंस लिखने हैं। तो हम जो देख रहे हैं यहाँ पे फंक्शन बेस्ड व्यू देख रहे हैं। ओके, सो ये जो मैनेज डॉट पी वाई है, ये जो सेटिंग डॉट पी वाई है, यू आर एस डॉट पी वाई है, ये दूसरे प्रोजेक्ट के है, इसको क्लोज कर दो, ये मत करो, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैनेज डॉट पी वाई है, सेटिंग डॉट पी वाई है, यू आर एस डॉट पी वाई है, ये जो फाइल्स ओपन है ना यहाँ पे, इसको क्लोज करो पहले। ये पुराने प्रोजेक्ट की है, तो उसी में सेटिंग कर दूंगे। ओके, दिस इज द व्यूज फ्रॉम व्हाट, कौन से प्रोजेक्ट का व्यूज है ये? हाँ, तो उसमें व्यूज जो है वो दैट इज इनसाइड द एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर व्यूज है, व्यूज प्रोजेक्ट के अंदर है क्या? ओके, दिस इज व्हाट एप्लीकेशन लेवल। ओके, प्रोजेक्ट
कहाँ पे, जहाँ पे नीचे देखो सेकंड प्रोजेक्ट लिख के वहाँ पे वो है प्रोजेक्ट फोल्डर, ठीक है। वो व्यूज आर अवेलेबल इन द एप्लीकेशन लेवल, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कोड लिखते हैं, ठीक है। सो यहाँ से हमको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लिखते हैं, यहाँ पे व्यूज में हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ओके, व्हाट एवर द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स कौन देता है, जहाँ पे यूआरएल हिट करता है, ओके। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट के लिए आता है, जहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा, बराबर है, यूआरएल से हिट करेंगे, ठीक है। इस सबसे पहले व्यूज में आएंगे, बिजनेस लॉजिक लिखेंगे, फिर यूआरएल में जाएंगे, मैपिंग करेंगे, फिर वहाँ से रिक्वेस्ट आएंगे, यहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। सो नाउ यू कैन राइट हियर import that one http response we have to import, okay, so we can write there, वहां पे नहीं, नीचे, नीचे उसके, हाँ, राइट डाउन फ्रॉम Django डॉट http डॉट लिखो, Django डॉट ऑटोमेटिक आता है, ठीक है, हाँ, और देखो ऑटोमेटिक आता है, import http response, एच कैपिटल, http हो गया, आ गया http response not request, okay। now come to the here, now create your views here, उसके नीचे create, हाँ, so we are going to create our function, okay। so write def, okay, suppose you are writing here home page, okay, yes capital, home page is the name of function, okay, write down home page, पेज की p का, पेज का p कैपिटल, okay, home page, right, and inside, okay, हाँ, you can give the any parameter there, okay, so that is what request, okay, you can write any name, no problem, okay, यहाँ पे आप request req कुछ भी लिख सकते हो, that is the request, okay, you can write any parameter, okay, then enter, okay। so let us take the one string, enter करो, हाँ, right, yes is equal to something, string is equal to, yes is equal to, okay, yes is equal to, in the single quote or in double quote you can write welcome to the Django second project, okay, you can give the any string, okay, welcome to the Django second project, okay, you can write inside a single quote or double quote, okay, that is everything is treated as a string in the Django or in Python, okay, okay. And now we have to give the response, means we have to return that one, once a URL is hit here in the home page, you have to give the response to the return, okay, so that is what you have to give here, return the response, okay, in the next line, write down in the next line, returns, return, returns space, okay, so what you need to read, return yes, okay, in the bracket you can write yes, okay, you have to return yes, that's it, ठीक है। रिटर्न ऑफ यस भी लिख सकते हो, रिटर्न यस भी लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया क्या, ये यस की वैल्यू यस रिटर्न कर रहा है, दैट इज व्हाट, ये जहाँ पे इस व्यूज पे लेके जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया क्या, ये 2 लाइन का कोड, ओके। सो अभी जो रिक्वेस्ट मिलेंगे कहाँ से मिलेंगे, यूआरएल से मिलेंगे, क्योंकि यूज़र क्या करेगा, यूआरएल हिट करेगा, ठीक है। तो जैसे यूआरएल हिट करेगा तो ये वाला रिस्पांस मिलना चाहिए वहाँ पे, तो इसके लिए हमने मैपिंग की है क्या, नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, यूआरएल में जाएंगे, okay, that is app level URL, you are not in the project level, okay, so this is what app level है, okay, app level में urls dot py फाइल्स अवेलेबल नहीं रहती है, urls जो रहते हैं प्रोजेक्ट लेवल में रहते हैं, ठीक है। लेकिन हम ऐप लेवल में भी यूआरएल क्रिएट कर सकते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी जाइए आप प्रोजेक्ट लेवल के में यूआरएल है, गो टू द प्रोजेक्ट लेवल फोल्डर, वाह वाह, वाह भाई वाह, वाह, क्या बात है, प्रोजेक्ट लेवल फोल्डर कौन सा रहता है रे, हाँ हाँ, ठीक है। नाउ यू कैन सी हियर URLs, ओके, कम डाउन, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे, कम डाउन, ओके, नीचे आओ, हाँ, इस इंपोर्ट को देना, यहाँ पे प्लस साइन है ना, उसको क्लिक क्लिक करो प्लस साइन पे पहले, वही इंपोर्ट वाला प्लस साइन,
क्लिक करो वहाँ पे. Okay. So now you can check here from Django.contrib import admin. Okay. From Django.urls. Okay. Import path is there. Okay. So now we have to call there. Okay. So that means you have to import the views here. Okay. Where we have written the function views.py. So that means you have to import that one. Okay. So you can write here from. Okay. From path के नीचे. हाँ. From Django है ना ऊपर. इंपोर्ट करना पड़ेगा कि नहीं. फ्रॉम. ओके. फ्रॉम व्हाट इज योर एप्लीकेशन नेम. स्पेस दो. वहां से लेना है. ठीक है. ये प्रोजेक्ट लेवल है. यूआरएल कहाँ पे अवेलेबल है. प्रोजेक्ट लेवल पे है. ठीक है. अब वो जो आपको जो व्यूज लेना है वो एप्लीकेशन से लेना है. वो व्यूज कहाँ पे है. एप्लीकेशन में है. तो एप्लीकेशन का नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पे. फ्रॉम द एप्लीकेशन नेम. हाँ लिखो. फ्रॉम फर्स्ट ऐप. ओके. व्हाट यू नीड टू इम्पोर्ट. व्हाट यू नीड टू इम्पोर्ट. व्यूज. Okay, we have to import the what. Views. Import views. Okay, views. Views.py मत लिखो ना. Views, only views. Okay, so we have to import that views. Okay, so now we have to specify the URL first. Okay, now come to the down. After the path we have to write don't disturb there. Okay, don't disturb here. This is admin level path. Okay, don't disturb. ये कॉमा है देखो URL के बाद. एंटर करो. Now write the path. PATS. Whatever the path will be give. So this same type of request means आपको देना पड़ेगा. Okay. In the single code you can write there. You can give the any name. What name you want in the path. Okay. If you want to give the home, so you can give the home. Okay. Home. Okay. That is the path. Okay. जैसे एडमिन में लिखा है पहला // वैसे लिख लो वहाँ पे. ठीक है. देन कॉमा करो. अब ये जो पाथ है लेकिन यहाँ से कॉल कहाँ पे जाना चाहिए. व्यूज़ को. तो व्यूज़ की फाइल ओपन करो. ओपन द व्यूज़ फाइल. ओके. व्हाट इज द फंक्शन नेम देयर. होम पेज. ओके. कॉपी दैट होम पेज. ओनली होम पेज. वो नहीं फंक्शन नहीं सिर्फ नेम. होम पेज बस दैट्स इट. कॉपी करो. गो टू द यूआरएल. हाँ. ओके. सो यू हैव टू राइट हियर व्यूज़ डॉट. हाउ टू राइट व्यूज़ डॉट होम पेज और होम पेज डॉट व्यूज़. हाँ. यू हैव टू राइट हियर व्यूज़ डॉट होम पेज. सो यहाँ से क्या हो रहा है कि होम पेज जो है पाथ यहाँ से रिक्वेस्ट जाएंगी URL व्यूज़ डॉट पी वाई को. URL रिक्वेस्ट सेट करेगा. व्यूज़ डॉट पी वाई में जा रहा है. वहाँ से आपको रिस्पॉन्स क्या रिटर्न में मिल रहा है. वेलकम टू समथिंग. ओके. इस पाथ में वो शो करेगा. ओके. सेव कर लो सब कुछ. कंट्रोल एस दबा दो. ओके. नाउ रन दिस प्रोजेक्ट. यू हैव टू चेक विच पाथ. होम. ओके. चलो रन करो प्रोजेक्ट को. हम्म ओके. सो विच पाथ यू हैव टू ओपन. ये पाथ रॉन्ग होगा. ठीक है. वी हैव गिवन देयर व्हाट बैकस्लैश. ओके. ये देखो नीचे एडमिन के नीचे क्या लिखा है वो कॉपी करके वहाँ पे लिखना पड़ेगा. ठीक है. // एच कैपिटल होम. अगर आप स्मॉल एच लेते हो तो भी आपको एरर देगा. ठीक है. क्या लिखा था वहाँ पे. व्हाट इज एन एरर. एच कैपिटल एच स्मॉल. व्हाट इज द एट्रीब्यूट विल बी देयर. पाइथन. हाँ. व्हाट इज द मिस्टेक. वी हैव नॉट ऐड ऐप. ओके. गो टू द setting.py. गो टू द setting.py बिकॉज वी हैव नॉट एडेड द ऐप. ओके. ऐप हमने ऐड नहीं किया प्रोजेक्ट में. बराबर है कि नहीं. सो गो टू द मैंने setting.py प्रोजेक्ट लेवल. ओके. व्हाट इज द ऐप नेम. हाँ. सो ऐड देयर.
Okay, first app. Okay, and then give the comma. Okay, that's it. Okay, now go to the here. Server is automatically running. Don't worry. Don't execute once again. Okay, don't run the once again. कुछ ज़रूरत नहीं है रन करने की, क्योंकि रिफ्रेश करो. Just refresh. Okay, back करो. Back मतलब वहाँ पे back करो. Okay, wait here. You have given there HO. Okay, होम लिखो वहाँ पे, और वो जो है ना बैक स्लैश सिर्फ होम लिखो वहाँ पे, और एक स्लैश मत देना. जस्ट होम. ओके, वो स्लैश हटा दो. कैसे लिख रहे हो यार आप? हाँ, स्लैश देने के बाद होम चाहिए ना. हाँ, ऐसे. अब करो एंटर. एच ओ एस टी आर हैज़ नॉट a get attribute. Okay, str object has no attribute. हाँ, let us go to the views. Okay, go to the views. Okay, views फाइल ओपन करो. views फाइल. ठीक है, व्यूज़ फाइल ओपन करो या. ओके, चलो यूआरएल फाइल दिखाओ मुझे. यूआरएल फाइल. ओके, यू हैव गिवन देयर home views dot home page, and show me now views. ओके, स्पेस दे दो, स्पेस दे दो, स्पेस है. हाँ, show me the views file now. Views, return what? ओके, सो you can give there in the bracket. रिटर्न में जो है ना उसको ब्रैकेट में दो, मतलब पैरेंथेसिस के अंदर लिखो. हाँ, इसको पैरेंथेसिस के अंदर लिख लो. ओके, और एक बार रिफ्रेश करके देखो यूआरएल को, वेब ब्राउज़र को. वह रिफ्रेश. ओके, go to the views. We'll check once again. Dev. ओके, सो यूआरएल दिखाओ. यूआरएल फाइल. ओके, सो फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट ऐप import views. Okay, import views, that is okay. And here path, any name, comma. Okay, views dot. ओके, सो व्यूज़ में जाइए. व्यूज़ में गो टू द व्यूज़. ओके, वेट. def req from Django http response you have written properly. From Django.http import http response. Okay, response here. Okay, so one thing. Okay, so req के जगह request लिख के देखिए. Just take the request, so that will be req is the request. Okay, that request and return the response. Oh, okay, so I got it one. Yeah, so what you need to do, see here. Yes, we have to return the HTTP response. So you can use here req only, no problem. Any variable you can write. Okay. Yes, you can write the req.
ओके, जो आपने लिखा था पहले. ओके, सो हियर देर इज अ मिस्टेक, रिटर्न. सो व्हाट यू आर गोइंग टू रिटर्न हियर, द रिस्पॉन्स. ओके, सो HTTP रिस्पॉन्स एस. ओके, रिटर्न में, रिटर्न के बाद लिखो HTTP रिस्पॉन्स. ओके, HTTP. Okay, click on that one. Yeah, okay, in that bracket you can take yes, value of that one. Okay, that's it. अरे बाबा, वो वेरिएबल नहीं है ना अभी. डबल कोड सिंगल कोड नहीं चाहिए, सिर्फ यस चाहिए. ओके, यस ओनली. ठीक है, यस, दैट्स इट. सेव कर लो. ये रिस्पॉन्स देना है, ठीक है, ये रिस्पॉन्स उसको भेजेंगे. ठीक है, अभी ब्राउज़र पे जाओ, रिफ्रेश करो. नाउ रिफ्रेश. Okay, so welcome to the Django second project. Okay, so you can use the HTML tags here also. Okay, go to the views. Views में जाओ. ठीक है, सो यहाँ पे आप HTML tags मतलब H1 H2 यूज कर सकते हो इनसाइड अ डबल कोड, इनसाइड अ सिंगल कोड और डबल कोड. ओके, ओके, रिफ्रेश. यस, ठीक है. सो हाउ मेनी फंक्शन हैव रिटर्न हियर. ओके, वन फंक्शन वन URL. ठीक है, एंड नाउ गो टू द, जैसे अगर मुझे चाहिए URLs में जाइए. अभी मुझे चाहिए कि वो, अभी मुझे URL ओपन करने के लिए बैकस्लैश URL में जाओ, urls.py में जाओ. अभी मुझे रिक्वेस्ट देखने के लिए मुझे कौन सा URL यूज़ करना पड़ता है, वो वेबसाइट का नाम. ओके, ऑब्लिक देन होम, है क्या नहीं, वो पाथ यूज़ करना पड़ रहा है. ओके, लेकिन मुझे यहाँ पे कॉमा दो, होम पेज के बाद यहाँ पे व्यूज़ डॉट होम पेज ब्रैक, ये है ना पैरेंथ, हाँ वहाँ पे कॉमा दीजो, कॉमा दो. हाँ, ओके, ठीक है. तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ता है कि वेबसाइट का नाम कॉमा पा होम, है क्या नहीं, समझ में आ गया ना. अभी मुझे वैसा नहीं चाहिए कि जो भी वेबसाइट है वो होम पेज पे दिखना चाहिए, वही URL पे देखो, HTTP 127.0.01 है ना, 800 उसी पे वो दिखना चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट रिमूव द होम. ओके, होम को रिमूव करो वहाँ से. हाँ, वो स्लैश भी रिमूव करो. ओके, नाउ सेव करो. ओके, गो टू रिफ्रेश, रिफ्रेश हियर. ओके, अभी पर्टिकुलर वही URL ओपन करो. ठीक है, वो होम निकालो ना वहाँ से. अभी ये होम पेज है समझ लो. ठीक है, सो ओके, दिस इज़ योर होम पेज. अब URL डोमेन रह सकता है, डोमेन कोई भी. ठीक है, .in.com वट एवर. ठीक है कि नहीं, ये होम पेज. अगर होम पेज रखना है तो चलो हम एक काम करते हैं, और एक फंक्शंस बनाते हैं इंडेक्स नाम का. ठीक है, गो टू द urls.py. ओके, एंड वाट एवर यू आर रिटर्न देयर होम, कीप दैट होम. ओके, होम ऑफ बैक, होम ऑब्लिक लिख के रख दो. ओके, होम ऑब्लिक. Okay, now we are going to create one function. Okay, for index file. Okay, go to the views.py. Okay, let us create another function. Okay, copy paste everything as it is. वहाँ से हाँ कॉपी करो. उसके नीचे एंटर करो, पेस्ट करो. अभी होम पेज का जगह लिखो इंडेक्स. Any function name you can write index. Okay, you can say there this is home page or something. Okay, and there welcome to Django project, you can give the second URL. Okay, this is welcome to the Django second project, and this is the first URL, first page. और वेलकम टू द Django project के जगह लिखोगे दिस इज द फर्स्ट पेज. ओके, दिस इज द फर्स्ट पेज, दैट्स इट. दिस इज द फर्स्ट पेज. Okay, this is the first page, and use the another variable because that is a complete. Okay,
use another variable. If you return there yes, so you have to return there yes one. Okay, any other variable you can take. Okay, and in the response you can take the same variable. Okay, now this function is sending this response. Which response? This is, okay, the first page. Okay, so now we have to implement the view URL. Okay, go to the URL, then server is automatically running. Okay, don't worry, server is automatically run. Then create another URL. Okay, and you can give the URL. Okay, create a path, copy paste, write. Okay, so you can give the anything there. Okay, index, can write the index. Okay, and then what we need to write, views dot function name. What is the function name? Index. Okay, views dot index you have to write. Okay, now hit the URL. Okay, refresh that one. Go to the web browser, refresh. Okay, so it will be give the error here. Okay, yeah, and now let us check that one server is running or not first. Okay, server is running or not, let us check. Go to the PyCharm and see the terminal. Yes, running. Okay, so it is giving the error in where? Line number 22. Okay, yes, same we have this error. Views dot index प्रॉपर है, बराबर है क्या है? ये views dot py में जाओ बोलो. views dot py में क्या लिखा है? बड़ा करूँ छोटा करूँ? हाँ, क्या लिखा है वहाँ पे? डिफ फंक्शन का नाम क्या लिखा है? क्या है मतलब, बड़ा है कि छोटा है? हाँ, तो जो है वही लिखने का ना. मैं इसलिए बोल रही थी, जो लिखा है वही लिखने का. व्हाट इज द फंक्शन नेम? यू हैव टू राइट द सेम फंक्शन नेम. ठीक है, ये यूआरएल पे कुछ नहीं है. ठीक है, क्या यूज़ करना पड़ेगा? जो यूआरएल आपने यूज़ किया वो. हाँ, अरे उसको एज इट इज़ रखो ना. Okay, this is the first page. Okay, and you can remove the index and you can type their home, so you will get the another page. Okay, क्लिक करो उस पर और इंडेक्स रिमूव करो और होम लिखो. समझ में आएगा यूआरएल्स कैसे मैपिंग हो रही है यहाँ पे. हाँ, ठीक है. वेलकम टू जैंगो सेकंड प्रोजेक्ट. ठीक है, समझ में आ गया. अभी इसमें रिस्पांस अलग मिला, इसमें रिस्पांस अलग मिला. ठीक है, अभी और पाईचार्म में जाओ. अब क्या करो, आप कैसे भी व्यूज़ को इंपोर्ट कर सकते हो. ठीक है, अभी सेकंड लाइन में लिखो जो ऊपर है ना, इंपोर्ट द व्यूज़. ओके, फ्रॉम फर्स्ट ऐप इंपोर्ट द व्यूज़ है ना, उसके नीचे के लाइन में आओ. हाँ, हाँ, तो वी कैन गिव योर ओन व्यू नेम. ओके, हाँ, फ्रॉम फर्स्ट ऐप, फ्रॉम फर्स्ट ऐप. ओके, import from first app, import views. ओके, import views. you can give, कैसा है सिंटैक्स पाइथन में? व्यू एज. ओके, स्पेस दो, व्यू एज. आप अपना ओन नाम भी लिख सकते हो. ठीक है, स्पेस दो, लिखो कुछ भी आपका नाम, माई व्यू. ओके, यू कैन राइट द माई व्यू. आप ऐसे भी उसको यूज़ कर सकते हो. ठीक है, माई व्यूज़. ये जो माई व्यूज़ है वो प्री डिफाइंड नहीं है, हमने क्रिएट किया वाला है. तो उसको हम कैसे लिखेंगे अगर ये यूज़ करना है? तो पाथ में कैसा लिखेंगे हम? व्यूज़ डॉट होम पेज है ना, क्या लिखना पड़ेगा व्यूज़ की जगह? माई व्यूज़ डॉट इंडेक्स, माई व्यूज़ डॉट होम पेज, ऐसा लिखना पड़ेगा. बराबर है क्या नहीं? अगर ये यूज़ करना है तो ऐसे भी व्यूज़ हटाना है और माई व्यूज़ लिखना है और चेक करो.
वर्क करता कि नहीं, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है पाइथन के। व्यूज़ के जगह कोई दो व्यूज़ है ना, उसमें दो व्यूज़ के जगह, अरे बाबा, व्यूज़ डॉट फंक्शन नेम, व्यूज़ के जगह माई व्यूज़, दैट्स इट, सिंपल थिंग। क्या था वहाँ पे, इंडेक्स था। व्यूज़ के जगह माई व्यूज़। ओके, हाँ, होम में भी लिख सकते हो, क्या पे भी लिख सकते हो। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम व्यूज़ को अपने नाम से भी, कैसे भी नाम से इंपोर्ट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो ओके, सो यू कैन चेक द इंडेक्स। मल्टीपल वे से हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ डिपेंड ऑन यू, क्योंकि इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ रिफ्रेश, यू कैन चेक वेदर दिस वर्किंग और नॉट। इंडेक्स पेज वर्क कर रहा है कि नहीं, ऐसा किया तो चेक करो। ओके, गिव द इंडेक्स देयर, check this URL. ओके, वर्क कर रहा है, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। तो व्यूज़ को कंफ्यूज नहीं होना है, आप कैसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज समथिंग लाइक दिस वे, ऐसे वगैरह, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि अभी दो पेज ओपन किए हैं, दो यूआरएल क्रिएट किए हैं। ओके, अगर हमको होम पेज ओपन करना है तो हम पाथनेट देंगे, सीधा डबल कोड सिंगल कोड में लिखेंगे और उसमें होम पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलर का होम पेज नहीं, का एपीआई मतलब यूआरएल, तो ऑब्लिक वाला नहीं, डायरेक्ट जो है टॉप लेवल डोमेन है वो ओपन हो जाएगा, टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। तो अभी हमने आज के प्रोजेक्ट में कि दो व्यूज़ किए, तो ऐसे में आप मल्टीपल व्यूज़ क्रिएट कर सकते हो, फंक्शन, मल्टीपल फंक्शन, मल्टीपल यूआरएल आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, अभी हमने सिर्फ एक ही ऐप क्रिएट किया है, तो इसी में अभी आप सेकंड ऐप भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सेकंड ऐप क्रिएट करेंगे तो सेकंड ऐप में भी यूआरएल रहेगा, है क्या नहीं, सेकंड ऐप में भी यूआरएल रहेगा। हाँ, so you can also map in the second, you can also map the URL in the second ऐप, ओके। और जो मेन जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो रहता है हमारे प्रोजेक्ट लेवल में यूआरएल में। ओके, सो द यूआरएल जो है वो हम प्रोजेक्ट लेवल में भी क्रिएट करेंगे, ये प्रोजेक्ट लेवल पे है ना यूआरएल, व्यूज इन द एप्लीकेशन लेवल, एंड यूआरएल जो है वो प्रोजेक्ट लेवल पे रहता है। ओके, so you can map that one. So now you can create the second app. ओके, अभी हम दूसरे ऐप का, इसी प्रोजेक्ट में दूसरा ऐप क्रिएट करो और उसको भी आप मैपिंग दे सकते हो, ठीक है। हाउ टू क्रिएट द सेकंड ऐप। ओके, सर्वर को क्लोज करो, कंट्रोल सी करो, ब्रेक करो सर्वर, टर्मिनल में आके कंट्रोल सी करो। ओके, यू कैन क्रिएट हियर सेकंड ऐप, गिव द नेम सेकंड ऐप। Okay, so in the second app you can also write there views. Okay, okay, first thing what you need to do, go to the setting first, okay, and add this app in the configuration, project level setting, वही છે वही છે प्रोजेक्ट लेवल सेटिंग में जाओ, ठीक है। हाँ, ये ऐड दिस ऐप, ओके। हाँ, नाउ go to this app and you can write the views, okay. What we need to write the, in second app you have to write what, views, okay। go to the views सेकंड हैड, वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बिजनेस लॉजिक व्यूज़, ओके। गो टू द व्यूज़, ओके, दिस इज द व्यूज़ फ्रॉम व्हाट, सेकंड ऐप,
So you can create one function, okay, from, write down, तो कॉपी पेस्ट नहीं करने का, राइट, लिखने का, प्रैक्टिस करने का, फ्रॉम django.htp, ओके, अरे बाबा, फ्रॉम django.htp स्पेस, स्मॉल में लिखो, स्मॉल स्मॉल स्मॉल, फ्रॉम HTTP, हाँ ऑटोमेटिक आ जाता, स्पेस दो अभी, हाँ, टेंशन नहीं लेने का, ऑटोमेटिक आता। देन import 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 HTTP response, import कैपिटल H, हाँ ये आएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट कमेंट, क्रिएट योर व्यूज हियर, ये क्या है, कमेंट है। सो इसके नीचे आओ एंड क्रिएट अ फंक्शन, ओके, हाँ, def def space, you can give the any function name, you can write show or anything, okay, show function name, okay, and you can give there, provide there any variable, okay, that is what a request parameter, okay, any variable you can provide, that is a request parameter, ठीक है। And inside that one, write down return, okay, return HTTP response, return space HTTP response, okay, and in that we can write there any, you can write there, this is from second app, okay, this is from second app, okay, you can create multiple app, inside the multiple app you can create a multiple functions, okay, this is from second app, ठीक है, is it okay? Now what you need to do now, we have to import the second app to the URLs of project level URL, okay, where is our URL mapping, that is available in project level, okay, go to the urls.py, that is available in project level, okay, project level URLs, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पाथ क्रिएट करेंगे, ठीक है, हाँ, क्रिएट अ पाथ, ओके, पाथ, you can give any variable name for the path, okay, you can give a second or just EC, whatever you want to give, you can provide the variable name, okay, path name, ठीक है, ये है URL path, ठीक है, okay, that is what second app or something, okay, and then comma, and we have to write here the views, okay, comma, comma, okay, views dot, what is the function name, show, क्या था फंक्शन नेम, शो लिखा था ना, यस कैपिटल था कि क्या था, चेक करो, ठीक है। आप मुझे बताओ, ये जो शो फंक्शन है वो कहाँ पे है, कहाँ पे है वो, कौन से व्यूज में है, हम्म, ये जो फाइल है वो कहाँ की है, हेलो, कहाँ की फाइल है ये, व्यूज डॉट पी वाई, कौन सी ऐप की है, माइक ऑन करो ना, माइक ऑन करो, हम्म, कहाँ की है ये फाइल, मिनिमाइज करो, हाँ, तो सेकंड ऐप को इंपोर्ट किया क्या हमने पैट यूआरएल में, है क्या नहीं, तो ये कॉल कहाँ पे जाएगा, शो जहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है कि नहीं, तो ये शो के रिलेटेड, ये अभी जितना अपन ने लिखा है यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट ऐप इंपोर्ट व्यूज, फ्रॉम सेकंड ऐप, ये तो यहाँ पे वो सर्च करेगा, शो यहाँ पे अवेलेबल है क्या, नहीं है, इसका मतलब हमको सेकंड ऐप में व्यूज लिखा है, तो इसका मतलब हमको सेकंड ऐप को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके उसको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे बिजनेस लॉजिक लिखा है व्यूज में, ठीक है। सो वी हैव टू राइट देयर व्हाट, import second app, import the views, you have to import the views from the second app, okay, so write down there, okay, import second app, whatever the name you have given, app name, then import the views, that's it, okay, views, okay, so and now you can run this project and you can check the second your path, okay, ये
URL आप चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो करो अभी। अभी आपको आज प्रैक्टिस करनी है। 3-4 ऐप बनाने हैं, हर ऐप में बहुत सारे फंक्शंस लिखने हैं। ठीक है, और आपको पाथ क्रिएट करना है। ओके, और होम पेज का एक पार्ट जिसमें हमको कुछ भी नाम नहीं लिखेंगे। ओके, सो दैट इज होम पेज, मतलब इंडेक्स वाला हो गया। देन स्लैश लिखेंगे। ओके, सो वी कैन चेक हियर एनी मिस्टेक वी हैव डिड इन line number 23. Okay, so what is the mistake is there? वहाँ पे नहीं, URL में चाहिए। UI यहाँ पे मेंशन करता है वो। ठीक है, urls.py में ही मिस्टेक है। What is the mistake? होम पाथ में मिस्टेक है, होम में देयर इज नो मिस्टेक। ओके, डू वन थिंग, शो फंक्शन तो कहीं नहीं है ना। ओके, तो एक काम करो, वो जो सेकंड वाला है, वो जो थर्ड वाला है ना, पाथ इंडेक्स, उसको कट करो और उसके इंडेक्स के नीचे पेस्ट करो, सॉरी सेकंड के नीचे पेस्ट करो उसको। वो जो होम वाला पाथ है ना, होम वाला पाथ को, उस लाइन को कट करो और उसको ना सबसे लास्ट में पेस्ट करो। ठीक है, और कॉमा दो लास्ट में। ठीक है, रिफ्रेश करो, सेव करो, कंट्रोल एस करो, ऑटोमेटिक हो रहा हो। ओके, सेकंड ऐप हैज़ नो एट्रीब्यूट होम पेज। सेकंड ऐप को एट्रीब्यूट नहीं है, मॉड्यूल हैज़ नो एट्रीब्यूट होम पेज। सेकंड ऐप में क्या बोल रहा है वो, सेकंड ऐप में, but we are not calling to the second app. Okay, so now what is going to be happen here? Okay, second, yes, import view, फर्स्ट ऐप का भी व्यूज इंपोर्ट किया। ओके, तो इंपोर्ट एज माई व्यूज। अच्छा, एक काम करो, दोनों में से एक को डिलीट करो। ये जो है ना, फ्रॉम फर्स्ट ऐप इंपोर्ट व्यू एज माई व्यूज है ना, दोनों में से हाँ एक डिलीट कर लो। ठीक है, और वो जो माई व्यूज के जगह व्यूज लिखो सिर्फ। माई व्यूज के जगह वो जो है ना पाथ, माई व्यूज के जगह। ओके, वेट वेट वेट, कंट्रोल जेड करो, कंट्रोल जेड करो, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। ये आई गॉट इट। ओके, सो यू नो, फॉर फर्स्ट ऐप। ओके, सो वो जो ऊपर की लाइन है ना, उसको निकाल दो। ओके, ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, यस, क्योंकि वो व्यूज़ कौन सा लेना है पता नहीं चल रहा है उसको। ठीक है, एंड हियर यू कैन गिव व्यू एज। ओके, व्यू एज, नीचे नीचे सेकंड वाले, ये माई व्यूज़ हो गया ना, तो इसमें लिखो व्यू एज सेकंड व्यू, व्यू एज सेकंड व्यू। ओके, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा कौन सा व्यू कहाँ से लेगा। ठीक है, यस, एंड नाउ यू कैन आइडेंटिफाई कौन से किसको कौन सा देना है। ठीक है, अब इंडेक्स है, और इंडेक्स है तो किसको देना है, इंडेक्स कहाँ से लेगा, कौन से व्यू से लेगा इंडेक्स, माई व्यू से। ठीक है, तो और जो सेकंड है होम कहाँ से लेगा, माई व्यूज से। ठीक है, होम को भी माई व्यूज दे दो, सेकंड को क्या देंगे, सेकंड व्यूज। ओके, समझ में आ रहा है अभी, पर्टिकुलर को पर्टिकुलर, क्योंकि वो फंक्शन उस व्यूज में अवेलेबल है तो उसको उसके हिसाब से कॉल करना पड़ेगा। अगर हमने इंपोर्ट व्यू एज ऐसे नहीं लिखा तो सब दोनों का भी व्यू सेम हो जाएगा ना, इसीलिए वो एरर आ रही थी, इसीलिए हमको सेपरेट व्यूज लिखना पड़ रहा है। ठीक है, लास्ट में जो लिखा है ना होम, उसका भी चेंज करो, वो कहाँ से लेने वाला है, माई व्यूज से। समझ में आ गया क्या अभी ये वाला, यस। ओके, अभी, या, यस, नाउ इट इज़ ओके, या परफेक्ट। ओके, सो नाउ इट इज़ परफेक्ट। सो कैसा है कि उस अगर हमको बहुत सारे एप्लीकेशंस है,
हर एक में व्यूज़ तो रहता है, हर एक के व्यूज़ इंपोर्ट करना है तो हमको कॉम्प्लिकेट हो जाएगा वो, इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको इंपोर्ट करते समय व्यू एज लिखेंगे, तो उसका बोलेंगे कि ये जो व्यूज़ है वो फर्स्ट ऐप का है, ये जो व्यूज़ है सेकंड ऐप का है। ठीक है, ऐसा हम बोलेंगे। सो नाउ यू कैन यूज़ द ब्राउज़र एंड यू कैन राइट देयर द सेकंड। ओके, ब्राउज़र ओपन करो और वहाँ पे लिखो सेकंड। अभी हमने मल्टीपल ऐप से मल्टीपल यूज़ किया है। ठीक है, अब कंसिडर करो कि कॉलेज एक प्रोजेक्ट है, यहाँ पे लिखो सेकंड। जो पाथ में लिखा है वो लिखो यहाँ पे। हाँ, हो गया क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा है फ्रेज। हाँ, या आ गया, आ गया। हाँ, यस, वेरी गुड, हो गया। तो अभी आप इंडेक्स यूज़ करो, पहले आपका दिखेगा। ठीक है, होम यूज़ करो, पहले आपका दिखेगा। सेकंड यूज़ करेंगे तो सेकंड आपका दिखेगा। ठीक है क्या नहीं? लिखो पर वहाँ पे होम, होम दिखेंगे तो फर्स्ट ऐप का। ठीक है, ऐसे हम कॉल कर रही है। ठीक है, अभी एक काम करो, मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है, आज का हो गया, मैं होमवर्क दे रहा हूँ बोला। हेलो, आ रहे का? हाँ, अभी क्या करना है, कॉलेज नाम का प्रोजेक्ट, यूनिवर्सिटी नाम का प्रोजेक्ट, या फिर चलो कॉलेज नाम का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, हेलो, कॉलेज नाम का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। उसमें एम्प्लॉय स्टूडेंट, है ना, एम्प्लॉय स्टूडेंट स्टाफ, ऐसा कुछ भी मालूम है कि ऐप्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, उस ऐप में, एप्लीकेशन में, उस एप्लीकेशन में वेरियस फंक्शंस होंगे। जैसे स्टूडेंट के फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं? डिस्प्ले रिजल्ट। ओके, डिस्प्ले स्टूडेंट डिस्प्ले रिजल्ट। ओके, ऐसे फंक्शंस रह सकते हैं। एम्प्लॉय में, टीचर में डिस्प्ले सैलरी, वो फंक्शंस रह सकते हैं। एम्प्लॉय इज द नेम ऑफ द, सॉरी, स्टाफ इज द नेम ऑफ द ऐप। उस ऐप के अंदर बहुत सारे फंक्शंस रह सकते हैं। कौन से? एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय का नाम, दिस इज एम्प्लॉय नेम, दिस इज फंक्शन, दिस इज समथिंग। ओके, और और एक ऐप क्रिएट करो, एक एम्प्लॉय स्टूडेंट और कुछ और, एक तीसरा क्या क्रिएट कर सकते हैं हम? ऐसे तीन चार ऐप क्रिएट करो, तीन चार ऐप के अंदर वो तीन चार फंक्शंस क्रिएट करो और सबको मैपिंग करो, यूआरएल दे दो। ठीक है, ऐसा आपको प्रोजेक्ट बताना है, क्रिएट करना है। ठीक है, समझ में आ गया क्या? ओके, यूनिवर्सिटी क्रिएट करो, यूनिवर्सिटी के अंदर एप्लीकेशंस क्रिएट करो, पाँच छः, हर एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं। ठीक है, वो आपको कोडिंग नहीं करना है, सब जस्ट उस फंक्शन को कॉल करेंगे, आपको दिखना है कि अगर आपने, जैसे अभी मान लो कॉलेज का प्रोजेक्ट क्रिएट किया, कॉलेज के अंदर आपने ऐप क्रिएट करे, कौन से? एक स्टूडेंट ऐप, दूसरा है टीचर ऐप। जैसे स्टूडेंट ऐप में जाते हो तो उसमें आपने चार पांच फंक्शंस लिखे, कौन से? डिस्प्ले स्टूडेंट नेम, ओके, डिस्प्ले रिजल्ट, ओके, और एम्प्लॉय के इसमें दो फंक्शंस लिखे, कौन से? एम्प्लॉय सैलरी एंड दिस में, तो उसमें आपको रिटर्न क्या करना है? जस्ट दिस इज व्हाट, दिस इज फ्रॉम एम्प्लॉय नेम, दिस इज फ्रॉम स्टूडेंट नेम, दिस इज फ्रॉम स्टूडेंट रिजल्ट, एक ही लाइन में आपको लिखना है वहाँ पे बस। ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो ऐसा प्रोजेक्ट रहते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे ऐप्स रहते हैं और ऐप्स के अंदर बहुत सारे फंक्शन रहते हैं, और इसी सब चीज़ें को हम मैपिंग करते हैं यूआरएल्स में, उसको हम कैसे लिंक देते हैं। ठीक है, जैसे हम लिंक देते हैं स्टूडेंट, तो वो स्टूडेंट का पोर्टल ओपन हो जाएगा।